1-1 करोड़ का बिल मैं भर रहा हूँ। तकरीबन 15 से 20 लाख का फ्यूल जल जाता है हर महीने। वापडा के आला हुकाम से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे कोर्टों से उम्मीद है कि मुझे वहाँ से रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। मामूली सा फॉल्ट था जो कि 3 मिनट में दूर हो सकता था, वो उन्होंने उसमें 3 घंटे लगाए। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून। हैदराबाद में, हैदराबाद के एक मजबूत कारोबारी मरकज़ में मौजूद हूं। इस मरकज़ में सैकड़ों की तादाद में मज़दूर भी और सैकड़ों की तादाद में लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, लेकिन यहाँ के मालिक जो हैं वो अपने आप को खुदकुशी तक नुकसान पहुँचाने और इस मुल्क को छोड़ के जाने की बात करते हैं इस मुल्क के सिस्टम की वजह से। और वो सिस्टम है इस मुल्क का वाइट हाथी, जो अपने पैरों तले मजदूर को तो रोंद रहा है, लेकिन इस मुल्क के सरमायाकार को भी किस तरीके से रोंद रहा है आप मालूम करेंगे। हमारे साथ जो है वो हाजी रशीद साहब मौजूद है, दाऊद मार्ट के रूहें रवा हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आई साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई है कि आपको खुदकुशी का बोलना पड़ा, मुल्क छोड़ के जाने का बोलना पड़ा? ये पाकिस्तान तो आपका है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह यह है कि हेस्को की तरफ से हमें जो तकालीफ हुई हैं, हमारा इंडिपेंडेंट फीडर है, उस पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यू लोड शेडिंग हो रही है 3.5-4 साल से तकरीबन। तो हम ये चाहते हैं कि ये लोड शेडिंग ना हो। कल जो हमारा नुकसान हुआ है इधर 3 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे तक हमारी लाइट बंद रही है। पीक आवर्स थे हमारे काम के, उसमें शेड्यूल के बगैर इन्होंने लाइट बंद कर दी। मामूली सा फॉल्ट था जो कि 3 मिनट में दूर हो सकता था, वो उन्होंने उसमें 3 घंटे लगाए और उसके बाद हमारी लाइट खोली गई। उस दौरान हमारे कस्टमर या ख़राब हुए, हम परेशान हुए। फिर मैंने ये वॉइस मैसेज चलाई थी कि खुदारा मेरा इंडिपेंडेंट फीडर है, जिसके मैंने 2,66,57,000 रुपये भरे हुए हैं। उसके बाद मुझे इंडिपेंडेंट फीडर मिला। इंडिपेंडेंट फीडर का मतलब ये होता है कि उस पर किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होगी। तो फिर मेरे फीडर पे लोड शेडिंग क्यों हुई? अच्छा, ये वापडा की तरफ से कहा जाता है, इसको की तरफ से कहा जाता है कि जहाँ बिलिंग आपकी पूरी है वहाँ हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे और हम बिजली वो देंगे। आप बिल नहीं भर रहे या और कोई मामला है? देखिए मेरे बिल सारे मौजूद हैं और ये भरे हुए हैं। करोड़ों रुपए के बिल है मेरे। 1-1 करोड़ का बिल मैं भर रहा हूँ। इसमें 60 लाख का भी बिल है, 75 लाख का भी है, 87 का भी है, 1 करोड़ का भी है। जो बिल आता है वो ड्यू डेट के अंदर अंदर हम भरते हैं। और हमारा जो मीटर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका रूम अलग है बाकायदा। फीडर जहाँ इंडिपेंडेंट होता है उसका मीटर अलग होता है और उसकी चाबी एक्सीएन के पास होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। एक्सीएन आके जब भी मीटर रीडिंग लेना चाहे वो ले लेता है, तो उसमें हमारा अमल दखल किसी किस्म का नहीं होता है। मेरे पास सारे बिल मौजूद है, मेरे पास ये अप्रूवल मौजूद है जो कि मैं मीडिया को दिखा रहा हूँ। अब इसके अलावा और मेरे पास क्या हो? अच्छा, इसकी मैंने कंप्लेन भी की थी जो कि मेरे पास मौजूद है कि मेरे इंडिपेंडेंट फीडर को मुतासिर ना किया जाए मेहरबानी करके, और इसको कंटिन्यू किया जाए और इस पर लोड शेडिंग ना की जाए। इस कंप्लेन का क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं निकला। देखें ये कौन सी डेट लगी हुई है इसमें, 28/3/2024। कितने दिन हो गए? तकरीबन समझे कि 4-5 माह हो गए इसमें। 4-5 माह में आपका कोई सद्देबाब नहीं हुआ आपकी शिकायत का? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तब क्या आप करोड़ों रुपए के बिल भर रहे हैं? करोड़ों रुपए के बिल है मेरा। आप डिफॉल्टर भी नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद आपको इन तकलीफ़ों का सामना है। कितने का फ्यूल, जब लोड शेडिंग होती है तो फ्यूल कितने का जला देते हैं आप हर महीने? भाई तकरीबन 15 से 20 लाख का फ्यूल जल जाता है हर महीने। आपका फ्री जोन होने के बावजूद भी, आपका इंडिपेंडेंट फीडर होने के बावजूद आप इस अजियत में मुब्तला हैं। शिकायत भी करने के बाद अजाला नहीं हो रहा। तो किससे अपील करेंगे फिर, जब यहाँ के जो बैठे हुए हैं इसको चीफ या और लोग बैठे हैं वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, किससे शिकायत करेंगे फिर? भाई हमारे पास फिर आगे रास्ता एक ही बचता है, कोर्ट का। हम फिर कोर्ट पे चले जाएंगे और हमें वहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलैक्स मिलेगा इंशाल्लाह। अगर लाइट का कोई फॉल्ट होता है तो दीगर और क्या नुकसानात आपके मार्ट में होते हैं? क्या आपको तकलीफ़ होती है, किन अजियतों से गुजरना पड़ता है? भाई सबसे पहले तो हमें कस्टमर को देखना पड़ता है,
कस्टमर को जो तकलीफ़ होती है, अजियत होती है, वो हमें होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो इक्विपमेंट है वो जल जाते हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में होते हैं, करोड़ों रुपए के होते हैं। जैसे एस्केलेटर है, लिफ्टें हैं हमारे चिल्लर हैं, हमारे एसी के सिस्टम है, पूरा फ्रोज़न आइटम है हमारी। ये बाकायदा झटके से उड़ जाते हैं और उस पर करोड़ों रुपए हमारा खर्च होता है। तो फिर क्लेम डाला करें वापडा पर कि आपकी गफलत की वजह से ये नुकसानात हुए, तो क्लेम डालें। देखिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्लेम तो हम डालेंगे कोर्ट में जाके इंशाल्लाह, उसके लिए पूरा हम वर्क कर रहे हैं और कोर्ट में जाके हम क्लेम डालेंगे पूरा इंशाल्लाह। आपको लगता है इस पूरे सिस्टम के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो कितना रिलीफ मिलेगा, और आपको उम्मीद किससे है पाकिस्तान में, क्योंकि ये तो अपने आप की जो हर दरमी है उस पर कायम है, आपको किससे उम्मीद है? देखिए, इनसे तो उम्मीद नहीं है मुझे, वापडा के आला हुकाम से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे कोर्टों से उम्मीद है कि मुझे वहाँ से रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह।